आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है क्रॉनिक फटीग। क्रॉनिक फटीग का मतलब क्या होता है? थकावट। जैसे कई बारी मैं देखती हूँ जो मुझे सारे बोलते हैं कि हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, हमने सारी मेडिसिन खा ली हैं, हमने एक्सरसाइज भी कर ली है, पर कई बारी हमारी बॉडी में इस तरह की थकावट हमें महसूस होती है कि हम उठ ही नहीं पाते हैं, हम अंदर से एनर्जेटिक फील ही नहीं कर पाते हैं। डिस्पाइट आप सारे फैक्टर्स, आपने मेडिसिन ले ली हैं, अच्छे डॉक्टर्स के पास भी चले गए हैं, तो उस कंडीशन में अपने आप को और भी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है, ये मेरा खुद का 1 मंथ का एक्सपीरियंस है जो मैंने प्रैक्टिस किया है, जिससे मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी तो आई है, मेरी फिजिकल बॉडी में बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, काम करने की दुगनी शक्ति आई है। तो आज वो मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि आपने क्या चीज़ करना है। इसको हम बोलते हैं योग, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने के लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ता है, दवाई लेने के लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो योग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपने कोई एफर्ट नहीं करना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप सोचिए कि अब आपने अपनी बॉडी को में एनर्जी फिल करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे? आप जहाँ पे भी हैं, अपने घर पे, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपने कुछ नहीं, आप आराम से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठें, चाहे लेट जाएं, लेकिन उस टाइम पे आपके पास एक चीज़ का, कहते हैं ना, अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, 1 घंटे की, कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। जैसे एज हो जाती है, कई बारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, किसी की कई बारी ऐसी बातें होती हैं जो हम भूलना ही नहीं चाहते, भूल के भी अगर चाहें तो भी वो आगे खड़ी हो जाती हैं, उन बातों से भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है। तो आज उस चीज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या नहीं करना, उस एफर्ट के बारे में मैं बात करूँगी, जिसे हम बोलते हैं योग। योग मतलब एक तरह से मेडिटेशन। इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना आपने, आराम से बैठें, कोई भी टाइम। अगर आपको अमृत वेला लग रहा है कि मैं अमृत वेला उठ सकता हूँ, फाइन। अगर आपको मॉर्निंग अच्छा लग रहा है 7 to 8, नो प्रॉब्लम, एज पर योर कंफर्टेबल टाइमिंग्स। आराम से बैठें। जैसे आप ये सोचें कि आप भगवान को मिलने जा रहे हैं। अब जैसे हम किसी को मिलने जाते हैं, भगवान को मिलने जाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? नमस्ते। आप अपने कल्चर के हिसाब से आप गॉड को ग्रीट करेंगे कि नमस्ते, कि मैं ठीक नहीं हूँ, अपने मन की बात उनको बताएं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अंदर से थक गई हूँ, तो मैं आज आपकी वो डिवाइन एनर्जी अपने अंदर लेने आई हूँ ताकि मैं रिचार्ज फील करूँ। मैं हमेशा से एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट अपने अंदर ज़रूर लेके आए कि ये आपने करना हमेशा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी आप डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। जब आप उनसे ये बात कर लेते हैं, आराम से अपना कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी आईज़ क्लोज करें, अपने हैंड्स को आपने ऐसे रखना है, ऐसे, इस तरह से, राइट। अब इस तरह से रखते हैं तो इसका मतलब है हम मांग रहे हैं। तो जैसे ही आप इस तरह से बैठेंगे, राइट, इस तरह से आप बैठते हैं, चाहे आप लेटते हैं, तो बिल्कुल शांत रहना है आपने। अगर आपको, मैं तो बोलूँगी बिगनर्स को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो 1 घंटा तो आप लगाएंगे। अपनी आईज़ बंद करके रखें, कुछ नहीं करना, सारी थॉट्स आपके मन में आएंगी, कोई बात नहीं, आपने बस यही थॉट देना है अपने अंदर कि मैं तो भगवान के पास ही आ गया हूँ, उनकी डिवाइन एनर्जी मेरे हाथों में आ रही है, बस मेरी बॉडी में वो एंटर कर रही है। जब आप इनिशियली ये चीज़ें करते हैं ना, तो आपको कुछ फ्यू डेज बहुत डिप्रेसिंग लगेगा, मैंने खुद किया है, लेकिन स्लोली जैसे ही आपकी रूटीन में आप आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी, जिसे कहते हैं ना, आपको बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। चीज़ों को लेके आप कम स्ट्रेस होते हैं। लेकिन जब आप इस प्रोसेस में जाते हैं, वो सारी थॉट्स आपको ज़रूर आएंगी कि आपका ये रास्ता कट जाए, आप इस रास्ते पे कभी आओ ना। लेकिन आपने अपनी इनर कमिटमेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये हो गया एक सुबह जैसे आप उठते हैं, है ना, अपना योग में, चाहे आप इसको पार्क में भी प्रैक्टिस कर सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नोबडी शुड डिस्टर्ब यू, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। अब आपका जैसे चाहे आप 1 घंटा करें, मैंने तो 1 घंटा करती हूँ मैं अभी, कुछ डेज मेरा स्किप हो जाता है, बट फिर मैं डे में क्या करती हूँ, अगर सुबह मैं करना चाहती हूँ, सुबह मैं नहीं कर पाती, तो उसी चीज़ को मैं दोपहर को कर लेती हूँ, राइट। तो फिर ये हो गया। अब जैसे वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई, आपने फिर बोलना है थैंक यू भगवान जी, अब मैं आपकी एनर्जी लेके जा रही हूँ, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि इसको आप डिवाइन मेडिसिन समझें, राइट। उसके बाद आप अपने सारे काम कर रहे हैं, करें, लोगों को मिल रहे हैं, आपको अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो आपने अपने करने हैं, राइट। अब रात को सोने का टाइम आ जाता है, रात को सोने का टाइम आ जाता है तो कितने थॉट्स होते हैं मन में, आज ट्रैफिक में फंस गया, यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसकी ये मैं बात नहीं भूलूंगी, फिर वो बातें स्ट्राइक करेंगे। फिर आपने उसी कंफर्टेबल पोजीशन में फिर बोलना है हाँ जी थैंक यू भगवान जी, आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया है, अच्छा नहीं भी गया है। तो मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अब मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको आप काट दें, तो मैं फिर आपकी एनर्जी ले आऊँ। तो उसको आप 15 मिनट फिर बैठें आइज बंद करके, जैसे ही आप बैठेंगे फिर डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, उसके बाद आप सो जाएं। हो सकता है रात को सोने से पहले वो सारी थॉट्स आपको फिर डिस्टर्ब करेंगी, पर आपने घबराना नहीं है। अपनी कंसिस्टेंसी इस प्रोसेस ऑफ योग में आपने करनी ही करनी है। मेरे जो ओल्ड पेशेंट्स हैं 40s में, 50s में, 60s में, इवन 80s में, मैं उन्हें सबसे पहले यही प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसके बाद मेरा फिजियोथेरेपी का रोल आता है, राइट। जिनका ऑपरेशन हो गया है, ठीक है, किसी का यूट्रस रिमूव हुआ है, ठीक है, किसी की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, किसी का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, तो उन सारी चीज़ों में आपने अपने अंदर डिवाइन एनर्जी को वेलकम करना है और इस प्रोसेस को थैंक यू बोलना है कि आपको एक न्यू आइडिया मिला है, ठीक है। तो इस कंसिस्टेंसी को अपने अंदर ज़रूर लेके आएँ और अपनी बॉडी के अंदर डिवाइन